नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ध्यानपूर्वक उत्तर पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ेंगे तभी उत्तर करेंगे। इंग्लैंड का निवासी था, या अमेरिका का निवासी था, या पुर्तगाल का निवासी था, या फ्रांस का निवासी था? तो उत्तर देने का प्रयास करें। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा भाई हम आपको बताते हैं, ये पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन में पुर्तगाल रहे या स्पेन रहे, दोनों एक ही चीज है। पुर्तगाल स्पेन जो भी रहे, उत्तर ये एक ही देना है। जिसने भारत के लिए निकला था, पर दिशा भ्रम हो जाने के कारण अमेरिका पहुंच गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका की खोज या अमेरिका के लिए जल मार्ग की खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल या स्पेन का निवासी था। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। अमेरिका के जल मार्ग की खोज किया। ये भारत के लिए निकला था, दिशा भ्रम हो जाने के कारण अमेरिका पहुंच गया था। तो आप प्रश्न नंबर 1 को विधिवत रूप से समझ गए होंगे। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? पुर्तगाल का। कहाँ के लिए निकला था? भारत के लिए। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? दिशा भ्रम हो गया था, रास्ता जानकारी नहीं थी। तो रास्ता की जानकारी कैसे इसको मालूम हुई? हर जगहों के लिए जल मार्ग की खोज के रूप में किसका बड़ा योगदान है? तो कुतुबनुमा आविष्कार का योगदान है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर अब आप समझ गए होंगे, पुर्तगाल। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? तो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बंगाल का नवाब कौन था जो राजधानी अपनी स्थानांतरित किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर? तो ये सिराजुद्दौला था, या मीर जाफर था, या मीर कासिम था, या नजमुद्दौला था? चलिए उत्तर देने का प्रयास करें। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने स्थानांतरित किया? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब और कोई दूसरा नहीं, मीर कासिम था। मीर कासिम था। सिराजुद्दौला को जब हरा दिया गया तो मीर जाफर शासक बना, मीर जाफर नवाब बना, और मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और मीर जाफर से अंग्रेजों से लड़ाई होती है 1764 में। उसके बाद में मीर कासिम उस लड़ाई के पहले अपना शासन मजबूत करना चाहता था और मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। पहले सिराजुद्दौला नवाब था, फिर दूसरे नंबर पे मीर जाफर, तीसरे नंबर पे मीर कासिम। ये शासक बंगाल के नवाब थे। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? मीर कासिम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3,
पानीपत के युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? पानीपत के युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? ये अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया, या नादिर शाह ने, या शाह शुजा ने, या जमाल खान ने? पानीपत के युद्ध में मराठा संघ को पराजित करने वाला शासक कौन था? ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे, तब उत्तर करने का प्रयास करेंगे, और सेशन के लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया? तो ये मराठा संघ को पराजित करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखें। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? तो ये 1773 में बनाया गया, या 1784 में, या 1857 में, या 1770 में? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। 1857 का पहला विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन हुआ था। स्वाधीनता आंदोलन हुआ था 1857 में। और रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1773 में। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। फिर से आप सुने, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया। इसी एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे जी थे मुख्य न्यायाधीश। तो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सही तरीके से आपको याद हो गया होगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? 1773 में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? प्रश्न को बारीकी से पढ़ते रहिए बच्चों। प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, या विलियम जोन्स ने, या क्लाइव ने, या लॉर्ड मैकाले ने? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने वाले सर विलियम जोन्स थे। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। आपका ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाइए। 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए क्या तिथि निश्चित की गई थी? 1857 की क्रांति के लिए क्या तिथि निश्चित की गई थी? ये आपको बताना है। तो ये तिथि बताएं आप। 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, या 31 मई 1857, या 10 मई 1857, या 1 जून 1857? तो 1857 के विद्रोह की तिथि क्या निश्चित की गई थी, ये आपको बताना है। तो चलिए हम ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था भाई। मंगल पांडे को फांसी दिया गया था।
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दिया गया था भाई। फांसी दी जाती है। 31 मई तारीख निश्चित की गई थी कि 1857 का विद्रोह 31 मई को चालू किया जाएगा। 10 मई को विद्रोह चालू हो गया था और 1 जून 1857 दिया गया है। तो ये वही समय है जब 1857 का विद्रोह चल रहा था। तो चलिए भाई, अब आप समझ गए होंगे कि क्या तिथि निश्चित की गई थी। तो आपसे तिथि पूछा जा रहा कि निश्चित क्या गई की गई, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा 31 मई 1857। 1857 के विद्रोह की तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। याद करते चलें भाई, 1857 के विद्रोह की तिथि निश्चित की गई थी 31 मई 1857। चलिए प्रश्न नंबर अगले पे आ जाएं। पहली रेलगाड़ी बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? पहली रेलगाड़ी बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? 1851 में चली या 1852 में चली या 1853 में चली या 1854 में चली? प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे और याद करते चलें, साथ में लापरवाही बिल्कुल नहीं, याद करते रहें। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा हाल में पूछे जाने वाले हैं। तो पहली रेलगाड़ी बोरीवली से ठाणे के बीच कब चली? तो उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। पहली रेलगाड़ी बोरीवली से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद ने किया था या राजा राम मोहन राय ने किया था या स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था या महादेव गोविंद रानाडे ने किया था? 18 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। आगरा में, बंबई में जो भी प्रार्थना समाज थे उससे जुड़े हुए महादेव गोविंद रानाडे व्यक्ति थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए सदस्य थे। तो प्रश्न नंबर 8 का आप उत्तर समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9, लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून कब बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून कब बनाया? 1829 में या 1856 में या 1817 में या 1818 में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने का कानून कब बनाया? तो चलिए हम बताते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को रोकने का कानून 1829 में बनाया था। 1829 में नियम 17 के तहत भाई, नियम 17 के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने का कानून बनाया था। 1829 में किसने बनाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा रोकने का कानून कब बनाया? 1829 में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10,
चलिए प्रश्न नंबर 10 देखें। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ भाई? यह 1885 में हुआ, या 1880 में, या 1886 में, या 1890 में? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? चलिए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। 72 सदस्य इसमें उपस्थित थे। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम थे। तो अब आप समझ गए होंगे कांग्रेस की स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम ने। कब किया? 1885 में किया। कहाँ किया? बम्बई में किया। अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने सदस्य इसमें उपस्थित थे? 72 सदस्य उपस्थित थे। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए 11वें प्रश्न पे आते हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं, या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या लाला लाजपत राय हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन हैं? उत्तर देने का प्रयास करें। तो वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता में गाया गया था। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। रौलेट एक्ट कब पास हुआ? रौलेट एक्ट कब पास हुआ? 1917 में, या 1918 में, या 1919 में, या 1920 में? रौलेट एक्ट कब पास हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें। तो रौलेट एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब घोषणा हुई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब भारत आया था उसी के शासनकाल में रौलेट एक्ट पास हुआ था। तो आप समझ गए होंगे रौलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग कांड होता है। जनरल ओडायर गोली चलाने का आदेश देता है। तो रौलेट एक्ट कब पास हुआ? अब आपके सामने उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा। रौलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। आपका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ आपको इसका उत्तर देना है। चलिए भाई बताइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये 1931 में हुआ, या 1930 में हुआ, या 1934 में हुआ, या 1929 में हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? उत्तर देने का प्रयास करें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों के बीच इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। और सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और जो प्रश्न ना आपको आ रहा हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और लास्ट में कमेंट द्वारा बताएंगे आपके 13 प्रश्न में कितने सही हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगर प्रश्न यह आ जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये पूछा जाए महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो आपका उत्तर होगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तो अब आप समझ गए होंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन बी 1930 में। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।